हेलो बच्चों। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो अगर आप इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा। लास्ट डेट 25 मार्च तक है। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे कोर्स हमने मतलब बनाए हुए हैं, जिसमें से एक कोर्स हमारा उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है उनके लिए भी है। तो बच्चों, उसके लिए देखिए 10 यूनिट टोटल आने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे देखिए, जो सिलेबस है उससे आपको ये आइडिया तो लग जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन काफ़ी कुछ और भी है जो हमें पढ़ना होता है। तो हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो मैं आपको एक बार लैपटॉप पे ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके से आपका सिलेबस है और हमने अपने कोर्स को किस किस तरीके से कवर किया हुआ है। वीडियो में मैं आपको एक स्पेशली बताने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी कि आप अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, सिलेबस के अलावा मैं आपको बता देता हूं कि हमने एक कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमारा ये ऐप है, उस ऐप पे अगर आप सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश हायर, तो ये आपको यूपीएच लिखते ही आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स से कंटेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये वीडियो लेक्चर सीरीज है। और इस वाले सिलेबस में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। कंपैरिजन कह सकते हो या आप कह सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हमें सबसे पहला जो टॉपिक बता रखा है, आप अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा पहला है डिमांड एनालिसिस का। यानी कि देखिए, डिमांड एनालिसिस कह दिया उन्होंने, लेकिन जब हम डिमांड की बात करते हैं तो आपको डिमांड भी पढ़ना पड़ेगा, आपको मार्शल की थ्योरी जो है यूटिलिटी एनालिसिस उसको भी पढ़ना पड़ेगा, हिक्स की भी पढ़ना पड़ेगा, रिवेल्ड प्रेफरेंस भी पढ़ना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हमने देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो लगाया हुआ है। जैसे सबसे पहले हमने बताया हुआ इंट्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। उसके अलावा सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो भी हमने बताई हुई है, तो ये भी हालांकि इंट्रोडक्शन में आ जाता है। उसके अलावा हमने एक चैप्टर बनाया हुआ थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, 9 वीडियो इसमें है। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये सारा डिमांड थ्योरी में ही आ जाएगा। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी एनालिसिस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और इसके अलावा कंज्यूमर सरप्लस इन इंडिफरेंस कर्व, रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी और हिक्स की थ्योरी। तो कुल मिलाकर 11 जो चैप्टर स्टार्टिंग के, वो आपको केवल और केवल इसी पॉइंट को कवर करने में चले जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देखिए डिमांड लिखा हुआ है। यानी कि ये वाला टॉपिक आपको शुरू के 11 चैप्टर में, आपको पूरे 11 चैप्टर में ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक चैप्टर हो गया। दूसरे चैप्टर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो कोर्स बनाया हुआ है उस पर हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 11 चैप्टर के बाद की, तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप ऐप के अंदर जाके देख भी सकते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। आइसोक्वेंट, इसके अलावा थ्योरी ऑफ कॉस्ट और थ्योरी ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरीके से इसमें आपको 4 चैप्टर ऐसे हैं जो इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको यूज होगा। इसके अलावा प्राइसिंग, अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो यूनिट है, वो है हमारा प्राइसिंग एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। इस तरीके से हमारे 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने उसी तरीके से इन चारों को लगाया हुआ है। जिस तरीके से आपका सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन है, हमारे पास मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है। इसके अलावा हमने गेम थ्योरी भी लगाया हुआ है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हालांकि जब हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बड़ा पोर्शन है और इंपॉर्टेंट पोर्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब मान लीजिए सिलेबस में तो नहीं लिखा, लेकिन आपने क्वेश्चन अगर उन्होंने दे दिया तो आप किस तरीके से करोगे, इसलिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग लगा रखा है, वेज थ्योरी है, रेंट थ्योरी है, प्रॉफिट थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी है, ये सारे के सारे टॉपिक हमने यहाँ पे लगा रखे हैं। इसके अलावा अगला जो इनका पॉइंट है वो है जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का ये वाला पोर्शन जो है। जनरल इक्विलिब्रियम और वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे भी हमने काफी सारे टॉपिक बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा मार्केट फेलियर भी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। हालांकि आप मार्केट फेलियर चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट फेलियर भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मार्केट फेलियर से इसमें नहीं तो पब्लिक फाइनेंस में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। इसके अलावा मैनेजरियल थ्योरी में बोमोल, मैरिस और विलियमसन की थ्योरी बताई हुई है। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, ये लास्ट चैप्टर जो है हमारा मॉडल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, इसमें हमने मैरिस की भी डाली हुई है, विलियमसन की भी डाली हुई है, बोमोल की भी डाली हुई है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि हम जो सिलेबस करा रहे हैं बच्चों, ये इसी के अकॉर्डिंग करा रहे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए है। तो इस तरीके से बच्चों ने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस तैयार किया हुआ है। अगर आप मान लीजिए ये देखना चाहें कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं,
तो आप वो भी देख सकते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा कोर्स है, इसमें 275 वीडियोज हैं। इसके अलावा मैक्रो उतना बड़ा नहीं है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से मैक्रो में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं वो इस पूरे कोर्स की कर रहे हैं, तो इस कोर्स के हिसाब से हमने बच्चों पूरा का पूरा पेपर तैयार करा दिया है। आप अपने हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक्स के कोर्स को चुन सकते हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस कोर्स को चुनते हैं, इस कोर्स को बाय करते हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो किस तरीके से इस कोर्स को बाय कर सकते हो आप, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो वो वीडियो को मैं इस वीडियो में ऐड कर देता हूं, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए कि अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो किस तरीके से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आप बच्चों के लिए कोर्स बनाया हुआ है। तो उस कोर्स के किस तरीके से आप ले सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो जब आप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस जो है वो ओपन होगा। इसमें अपना नाम और फोन नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड हो जाइएगा और आपको इसमें सीधा स्टोर मिलेगा। देखिए ये स्टोर है, यहाँ पे स्टोर में लिखिएगा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन। तो जैसे आप यूपीएचई लिखेंगे आपको सबसे ऊपर एक कोर्स मिलेगा जो कि ये है हमारा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा 2021 का। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए आप अपना सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, तो आपको जो कंटेंट है उससे मैच कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से आपका सिलेबस है 10 यूनिट में, उसी तरीके से हमने भी 10 यूनिट बनाई हुई हैं। तो सबसे पहली यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स की है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की है, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तीसरा और चौथा यूनिट हमने एक साथ रखी हुई है, मनी बैंकिंग, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक्स, 8वीं और 9वीं यूनिट इंडियन जो आपकी इंडियन इकोनॉमी की है वो भी हमने एक साथ रखी हुई है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल मिलाकर अगर आप बात करें तो टोटल मिलाकर इसमें हमारा जो लगभग 1000 करीब वीडियो हैं। तो अगर हम ये मान लें कि औसतन एक वीडियो जो है वो 10 मिनट की है, तो लगभग आपका 180 से 200 घंटे का कोर्स बनेगा। इसके अलावा लगभग 100 वीडियो करीब हम इसमें और अपलोड करेंगे, और जो हमने क्वेश्चंस पेपर हैं पिछले सालों के, जो खासतौर पे नेट के, वो भी हम आप बच्चों के लिए सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा कोर्स बायलिंगुअल है। तो कोर्स का एक ओवरव्यू हम एक बार जरूर देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसका ड्यूरेशन है वो हमने 12 महीने रखा हुआ है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई 12 महीने में एटलीस्ट जो प्रोसेस है एग्जाम का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप इसे डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इसमें आपको वीडियो मिलेंगी, फाइल मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, और भी हम इसमें ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को बाय करते हैं तो आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसके बारे में अगर आपको जैसे मान लीजिए डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा, अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया, और पेमेंट के प्रोसेस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो जब पेमेंट के प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो आप कार्ड के थ्रू अगर मान लीजिए पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे अपना कार्ड नंबर लिख दीजिएगा, इसके अलावा जो कार्ड होल्डर है उसका नाम, एक्सपायरी, सीवीवी, तो बेसिक डिटेल आप करते हैं। तो जैसे आप इसमें पूरा डिटेल फिल करेंगे बाय करते हैं, इमीडिएटली आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे के पूरे कोर्स से आप बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। आप कोर्स का कंटेंट जरूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा जो कोर्स है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। पूरी तरीके से हमने कोशिश की है कि जो भी सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस जो भी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी की सारी वीडियो उसी तरीके से अरेंज की हुई जिस तरीके से आपका सिलेबस है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये पूरा का पूरा कोर्स लेते हैं तो आप बच्चों को बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।